किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइनें कही हैं कि अंदाजे से न नापी किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया बड़े गहरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु आपको सुनाती हूँ एक बेहतरीन कहानी। एक बार एक शिक्षक, एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को लाइफ लेसन सिखा रहे होते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी कुछ ऐसी है जो वो बच्चों को सुनाते हैं कि एक बार एक जहाज होता है और भरे समुद्र में, बीच समुद्र में उस जहाज में कुछ दिक्कत आ जाती है तो जहाज डूबने लगता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि हर कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए आतुर होता है। तभी रेस्क्यू टीम भी बुलाई जाती है और एक एक कर कर उस भगदड़ को शांत करके सभी लोगों को उतारा जाता है। लेकिन उस समय एक ऐसा मोमेंट आता है कि जहाज लगभग डूबने ही वाला होता है और एक ही जो लाइफ जैकेट बची होती है और उस पर 2 कपल्स बच जाते हैं, मतलब कि एक ही बंदा उतर सकता था। तो ऐसे में जो पति होता है वो अपनी पत्नी को ऐसे थोड़ा सा रोकता है और बोलता है कि ये लाइफ जैकेट मैं पहन लेता हूँ, और लाइफ जैकेट पहन के रेस्क्यू टीम से उनकी बोट पे कूद जाता है। अब जो है वो पत्नी, जो औरत होती है, वो चिल्लाकर एक बात कहती है। इसी बीच टीचर रुक जाते हैं और सभी स्टूडेंट से पूछते हैं, बताओ बच्चों, उस लेडी ने उसने क्या कहा होगा अपने पति से। तो क्लास में सन्नाटा छा जाता है। बहुत सोच विचार के बच्चे बोलते हैं। कोई बोलता है कि बोला होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपनी जान बचा रहे हो, मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। ऐसे स्टूडेंट एक एक करके अपने जो है विचार रखते हैं। लेकिन तब भी एक बच्चा होता है, बड़ा शांत और गंभीर रहता है। तो टीचर उससे पूछते हैं कि बच्चे, तुम भी अपना विचार बताओ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो बच्चा बड़े शांत स्वभाव में बोलता है, सर, उस औरत ने कहा होगा मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनते ही टीचर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है बच्चे से, ये जवाब बिल्कुल सही है, तुम्हें ये जवाब कैसे पता, क्या तुमने ये कहानी पहले कभी सुनी है। तब बच्चा बोलता है कि नहीं सर, मैंने ये कहानी तो नहीं सुनी, लेकिन मेरी मरती हुई माँ ने भी मेरे पिताजी को यही बोला था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अब टीचर बोलता है, ये कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे सुनो। आगे जैसे ही उसका हस्बैंड, मतलब वो आदमी, जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए कूद जाता है, उसके बाद जहाज डूब जाता है और उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। समय का चक्र है, धीरे धीरे उसका जो बच्चा है, उसकी जो बच्ची थी, इवन लड़की थी उसके पास, वो बड़ी होती है और उसको अच्छे से पढ़ाता है, लिखाता है, करियर उसका सेट करता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो उसकी शादी भी कर देता है। अब शादी कर देता है, कुछ दिन बाद इत्तेफाक से उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि समय का चक्र है जो कि एक सत्य है। लेकिन इसी बीच वो जो लड़की होती है वो अपने घर पर आती है, अपने पापा के घर पर आती है, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता है और सामान को कुछ इधर से उधर कर रही होती है। तभी अचानक उसको एक डायरी मिलती है। उस डायरी को वो खोलती है और पढ़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उस डायरी में लिखा था, उसके पिता ने अपनी पत्नी के लिए, यानी कि उसकी माँ के लिए लिखा था कि यकीन मानो मैं उस पल, उस क्षण तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अगर हमारे पास ये बच्चे की जिम्मेदारी ना होती, मैंने अपनी इस बच्ची के लालन पालन के लिए, उसके भविष्य के लिए तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ा, वरना तुम्हारे बिना मेरे इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था इस जीवन की, लेकिन मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि तुम एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और कुछ दिनों बाद तुम शायद इस दुनिया में ना रहो। तब हमारी इस बच्ची का क्या होगा। बस इसी ख्याल ने मुझे वो डिसीजन लेने पर मजबूर किया। अब बच्ची की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। उसको रियलाइज़ होने लगा कि मैंने कितनी बार अपने पिताजी को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने मेरी माँ को समुद्र में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब जाके उसको वास्तविकता समझ में आई। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, बहुत सारी बातें सही गलत से परे होती हैं। हमें समझ में नहीं आता, हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन से व्यक्ति ने किस सिचुएशन में आकर क्या डिसीजन लिया है, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो इस लाइफ लेसन को हमेशा याद रखें। और अंत में मैं अनुपंत कहूँगी आप सभी से एक ही बात, हमेशा याद रखें, शब्द ही तीर, शब्द ही मरहम। राधे राधे।